Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 86 of class 10th mathematics. This worksheet is for 10th February 2022. Today our topic is revision worksheet sum of nth term of an AP. इसमें हमने हिंदी मीडियम को भी एक साथ लिया है जो वर्कशीट संख्या 86 में है, जो पुनरावृत्ति है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। आप जानते हैं इस चैप्टर 5 में जो दो ही फॉर्मूले आधारित है सवाल पूछे जाते। एक तो an वाला हमने पिछले वर्कशीट में रिवीजन किया था, जिसमें फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 और d। ये n टर्म निकालने के लिए है। और दूसरा यहाँ पे जो Sn n पदों का योग का है, Sn का समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो उसमें Sn का फॉर्मूला लगता है जिसका हम लिखते हैं, जिसको लिखते हैं n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये लिखते हैं। या फिर यदि लास्ट टर्म पता हो n/2, क्योंकि इसको लिख सकते a प्लस 2a को a प्लस लिख सकते हैं और n माइनस 1 और d लिख सकते हैं। यही चीज तो Sn मतलब an टर्म के लिए हम यही यूज कर रहे थे। तो ये n/2 और a प्लस an, या यहाँ पे कई बार लिखा होता है इसके बदले L भी लिखा होता है लास्ट टर्म, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आइए अब सवाल जो दिए गए हैं रिवीजन वाले, तो उस सवाल को करें। पहला सवाल है, इफ फिफ्थ टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन AP एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 30 and 65 respectively, फाइंड द सम ऑफ इट्स 26 टर्म। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद यानी A5 बराबर में दिया हुआ है आपको 30, और इधर दूसरे साइड दिया हुआ है A12 बराबर में दिया हुआ है 65। तो आपको ज्ञात करना है S26, ये ज्ञात करना है। तो अब इस पे आप आए, पहले इसको एक्सपेंड करें। ये होता है a प्लस 4d लिख सकते हैं, 5 में से एक कम गया तो 4d लिख सकते हैं बराबर में 30। इसको इक्वेशन 1 माने, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 11d, 12 में से एक कम गया तो ये 65। इसको इक्वेशन 2 माने। अब देखिए पहला टर्म हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, x किसी एक को बराबर करते हैं तो पहला टर्म तो बराबर है ही, तो हम लिखे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। इक्वेशन 2 लिखते हैं पहले, 11d इक्वल टू 65 और 1 है a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब देखें जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो गया, ये और ये। अब इसको जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7d और इक्वल टू 35। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/7, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, तो हम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में d का वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 और d के बदले हमारे पास यहाँ आया है 5, तो रखें 5 इक्वल टू 30। तो a प्लस 20 इक्वल टू 30, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 में से 20 गया तो ये हो जाएगा 10। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू आ गई। तो हमारे और n दिया ही हुआ है,
तो ए बराबर हो गया 10 और डी बराबर हो गया आपके पास 5। यहाँ पे हमने 5 निकाला है डी और ए बराबर में 10। तो आपको कह रहा है S26 निकालने के लिए। तो क्या है फॉर्मूला S26 का? 26/2 अपॉन में 2 इंटू ए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 और d। तो ये लगाए तो 2 और a के बदले क्या है 10 प्लस और n-1 यानी 26 में से 1 कम हो गया और d के बदले 5 है। तो लगाए तो ये हो जाएगा 13। 26 को 2 से काटेंगे तो 13, ये हो जाएगा 20 और प्लस 25 को 5 से करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 125। तो 125 यानी 13 और 145 को गुना करें तो हमारा आंसर जो आएगा, हमारा आंसर होगा, इसमें लिख सकते हैं 1885। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी 6 से भाग होने वाले प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक। तो 6 से भाग होने वाले 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस तरह से 40 टाइम्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए A1 बराबर में तो आपको निकालना है, सम निकालना है। इस तरह से सम निकालना है 40 टाइम्स तक का। तो A1 दिया हुआ है, यहाँ पे A बराबर 6 दिया है, A2 बराबर में 12 दिया है। तो D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस, जिसको सॉल्व करेंगे 12 में से 6 गया तो यानी 6। और N दिया हुआ है आपको 40, तो आपको S40 निकालना है। S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/2 इंटू 2a। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, SN बराबर में होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम उसी का यूज कर रहे हैं। 2a यानी 2 इंटू a के बदले 6 है प्लस n-1 यानी 40 में से 1 कम गया और d के बदले यहाँ पे 6 है। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 20 और ये देखिए 6 दूनी 12 और प्लस 39 गुने 6। तो इसको करेंगे गुना तो यानी 2 इंटू 6 भी रख लेते तो 6 कॉमन आ जाएगा तो 20 और यह हो जाएगा 41 इंटू 6। तो इसको करेंगे गुना तो 41 इंटू 6 को तो हो जाएगा 20 इंटू 6 और 4 6 जा 24। तो ये हो गया। इसको 2 से करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4 और 1 5 पर 0। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे आप उसी तरह से लिखें 6 से भाग होने वाले प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना आया है वो लिखें 5920 है। यहाँ पे लिखे, इतना लिखने के बाद 5920 है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP इतना, यानी SN दिया हुआ है आपको
4n स्क्वायर माइनस 3n। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ 26 टर्म्स एंड 11 टर्म, यानी A26 ज्ञात करना है और A11 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे n इजकल टू 1 रखेंगे, तो S1 क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 3 यानी 1। और Sn बराबर में जो एक सिंगल टर्म्स का सम, तो ये हो जाएगा A1 इजकल टू S1 इजकल टू A1, तो A1 इजकल टू हो जाएगा 1। अब S2 निकालते हैं, या हम निकालना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। S26 निकालना है, A26 निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आपको बता रहा हूं। देखिए S2 होगा, इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम यानी A1 प्लस A2 होगा। तो इसको हम निकालेंगे, पहले फॉर्मूले से आए, फॉर्मूले से तो यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है ये, तो n के बदले 2 रखे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, यानी 4 को 4 से करेंगे 16 में से 6 गया तो ये हो गया 10। और S2 क्या है, S2 है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 दो टर्म का। तो दूसरा टर्म क्या होगा, S2 माइनस S1 करेंगे तो ये हो जाएगा A1 है, A1 प्लस A2 और माइनस में यहाँ पे A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो A2 निकालेंगे, S1 A1 है तो ये कट गया, तो यानी A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर हो गया आपको, A2 बराबर S2 माइनस S1। तो S2 क्या है हमारे पास, S2 क्या आया था, S2 आया था 10 में से 1 गया तो A2। तो इस प्रकार A2 बराबर में हो गया, A2 बराबर में हो गया 9। ठीक है, इस प्रकार A1 इजकल टू हो गया 1, A2 इजकल टू हो गया 9, तो D इजकल टू क्या होगा, इसमें से A2 माइनस A1 का घटाए तो यह हो गया 8। तो इससे भी निकाल सकते हैं हम, A26 निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 25D, तो इसको सॉल्व करेंगे, A के बदले तो 1 है, प्लस 25 को D से करेंगे, D हमारे पास आया है 8, तो 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 और 201। और इसी प्रकार A11 निकालना होगा, तो A प्लस 11 के लिए 11 से 1 कम 10D, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 का यूज करेंगे, 10 और D के बदले क्या है 8, तो 10 अट्ठे 80 और 1 81 आ गया। आप चाहें तो दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मतलब A26 के लिए आप निकाल सकते हैं S26 माइनस S25, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, n के बदले में ये डालना होगा। ठीक है, तो जो उचित लगे उससे करें, हमारे हिसाब से यही आसान है, तो इससे आप करें। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।